आज मैं आप लोग को सोमवार की व्रत की कथा सुनाऊंगी। जो भी लोग सोमवार का व्रत करते हैं यह कथा उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और सोमवार के व्रत में पूजा विधि कैसे की जाती है आज मैं आप लोग को बताऊंगी। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप सभी भी सोमवार का व्रत करते हैं तो शिव व्रत कथा पढ़कर या सुनकर उनका उपवास को पुण्य करते हैं। तो सोमवार की विधि क्या होती है? पुराणों के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार और सभ्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। प्रति सोमवार का मतलब हर सोमवार को आप व्रत इसको रख सकते हैं, और 16 सोमवार का मतलब कि आपको 16 सोमवार ही इस व्रत को रखना रहता है। 16 सोमवार के बाद आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, और 17वें दिन जब 16 सोमवार पूरा हो जाए तब 17वें दिन इस व्रत का उद्यापन करते हैं। 16 सोमवार का व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को करता है भगवान शिव उसकी ज़रूर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वह 16 सोमवार का व्रत के समय जिस मनोकामना के लिए संकल्प लेकर यह व्रत को उठाता है, भगवान उसके व्रत को पूर्ण होने तक ही उसके 3 महीने के अंदर भगवान उसकी मनोकामनाएं को पूर्ण कर देते हैं। भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थे। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे माँ पार्वती, भगवान माँ पार्वती की पूजा करता था और माता को बहुत प्रसन्न करने का वह कोशिश करता था। तो भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके जो भाग्य में हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा जताई। माँ पार्वती भगवान शिव की एक नहीं सुनी। उन्होंने साहूकार को पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इसको पुत्र की प्राप्ति के लिए वर दे दो। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन माँ पार्वती ने भगवान शिव की एक बात नहीं मानी। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही इस बात का दुख था। वह पहले की भांति शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह का यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। उन्हें जाते जाते रात हो गई। फिर वह नगर में गए जहाँ पे एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। उसके पिता जो थे राजकुमार के, उन्होंने अपने पुत्र के बारे में राजकन्या के पिता से नहीं बताया था कि मेरा बेटा एक आंख से काना है। वह इस बात को छुपा के उनकी बेटी से शादी करना चाहते थे। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में
एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। जो साहूकार का बेटा था उसको दुल्हा बनाकर उसे दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया गया और सोचा कि मैं इसका विवाह समाप्त होने के बाद इसे बहुत सा धन देकर मैं इस साहूकार के पुत्र को विदा कर दूंगा और राजकुमारी को मैं अपने साथ अपने शहर लेके जाऊंगा। दूल्हे के वस्त्र पहनकर राजकुमार से विवाह करा दिया तब, लेकिन साहूकार का पुत्र तो बहुत ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी, उसे यह अच्छी नहीं लगी कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी पर चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया। जब उन्होंने ये सारे बात सुने तो उन्होंने अपनी पुत्री का विदा राजकुमार के साथ नहीं किया और अपने पुत्री को अपने घर ही रख लिए और बारात को उन्होंने वापस चले जाने के लिए कहा। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाके सो जाओ, क्योंकि जब उसका आयु पूरा हो गया था तो उस दिन उस लड़के की तबीयत खराब हो गई थी और उसी दिन यज्ञ भी रखा गया था। जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन, तब उसके मामा ने उसे बोला कि आप जाके अंदर सो जाओ, आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए आप अंदर जाके आराम करो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भगवान शिव जो उसे वरदान दिए थे कि यह बालक 12 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, वैसा ही सेम हुआ। उसके 12 साल पूरे होते ही उसके प्राण निकल गए और मृत्यु भांजे को देख उसके मामा विलाप शुरू कर दिया। जब उसके मामा उस कुटिया में गए तो उसने भांजे को उठाने की कोशिश किया, उसका भांजा नहीं उठा। बहुत जगाने की कोशिश की लेकिन उसके भांजे नहीं जग रहे थे। तब उसके मामा ने देखा, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, फिर लोगों ने बताया कि आपके भांजे की मृत्यु हो गई है। तो उसके मामा ने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिए। अब उनकी मामा इतने रो रहे थे अपने भांजे के वियोग में कि लोग आसपास के लोग इकट्ठा होने शुरू कर दिए। उनको वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे उनके मामा। संयोगवश उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उनके मामा रो रहे थे तो उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव उस समय भ्रमण करते हुए जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृतक बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत्यु भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें। जब उन्होंने बोला कि वही साहूकार का लड़का है, उसकी आज मृत्यु का समय था, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। भगवान शिव ने उन्हें माता पार्वती को समझाया, इसी के कारण उसके मामा रो रहे हैं। तब माता पार्वती ने बोली, हे प्रभु, आप इसकी आयु को और बढ़ा दें, कृपया करके आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इस वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके माता पिता अपने जान दे देंगे। प्रभु, आप इसकी आयु को बढ़ा दें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया, क्योंकि भगवान शिव माँ पार्वती के बात को कभी टाल नहीं सकते थे। इसीलिए माँ पार्वती ने उसे
पुनर्जीवित होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किए। भगवान शिव ने उसे फिर से जीवित कर दिए। शिव जी के कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्हें यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर में जब गए तो वहाँ पे भी उन्होंने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दिया और सबको भोजन कराया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। जब लड़के को देखे लड़की के पिता ने तो उन्हें पहचान लिया कि इसी लड़के के साथ मेरी पुत्री का विवाह हुआ था और उन्होंने अपने साहूकार के बेटे को महल में ले गए और उसके मामा को और बहुत ज़्यादा खातिरदारी किए और अपनी पुत्री का विदा करने का उनसे आग्रह किया कि आप मेरी पुत्री को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जब उन्होंने अपनी पुत्री का विदा कर दिया तो बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री का साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विदा कर दिए। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें तो ये लग रहा था कि मेरा बेटा जीवित नहीं आएगा, इसीलिए उन्हें भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी। वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे बेटे का समाचार कब आता है, इसीलिए वो लोग राह देख रहे थे। उन्हें प्राण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए वह राह देख रहे थे कि जैसे ही मेरे बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा हम लोग उसी समय अपने दोनों पति पत्नी प्राण को त्याग देंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा जब मेरा पुत्र ही नहीं रहेगा तो हमें जीवित रहने का कोई फ़ायदा नहीं, हम जीवित रह के क्या करेंगे। इसीलिए परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा जीवित है, लेकिन उन्हें जब यह समाचार मिला तो वो बहुत अधिक खुशी हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु मैंने बढ़ा दिया है। तेरे पुत्र की मैंने आयु को लंबी आयु प्रदान किया है। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और या पढ़ता है उसकी सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी उसके मन में जो भी इच्छा होती है भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी सोमवार का व्रत करता है या हर सोमवार को भगवान शिव को पूजा अर्चना करता है, भगवान उसकी सभी पुकार सुनते हैं। जैसे भगवान शिव ने साहूकार की पुकार को सुने, उनके पुत्र को जीवित किए, उसी प्रकार भगवान शिव हर किसी की मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, दया के सागर हैं। जो भी उनके शरण में जाता है भगवान शिव उसका उद्धार जरूर करते हैं। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। भगवान शिव हर किसी के दुखों को दूर करने वाले हैं। भगवान शिव ने साहूकार के पुत्र की आयु को बढ़ा दिए। इसी प्रकार जिस मनुष्य को जो भी परेशानी है, दुख है, यदि वो भगवान शिव को सच्चे मन से पूजता है तो भगवान शिव उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। एक दिन भगवान शिव को उसकी पुकार सुननी ही पड़ती है, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। भगवान शिव लोगों की परीक्षा लेते हैं। यदि आप भगवान शिव की परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो भगवान शिव आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसी प्रकार जैसे भगवान शिव ने साहूकार के पुत्र को जन्म दिया, जो कि उसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था, लेकिन महादेव ने फिर भी उसे एक पुत्र दिया और उसकी आयु भी लंबी कर दी, उसे पुनर्जीवित भी किए। जिस प्रकार भगवान शिव साहूकार के पुत्र को जीवित किए और उसे पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य दिए। भगवान शिव हर किसी महिला को पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य दे। भगवान शिव से मैं यही प्रार्थना करूंगी। यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। धन्यवाद भक्तों।